माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन, सकारात्मक बदलाव के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री माननीय श्रीमती गुलाब देवी जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। प्रदेश के लोकप्रिय, न्यायप्रिय और निर्भीक माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, अन्य सभी अधिकारीगण, मीडिया से जुड़े बंधुओं, सभी अभिभावकगण और नव चयनित प्रधानाचार्यगण, सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त होने जा रहे सभी चयनित अभ्यर्थियों को मैं बधाई देती हूं और विश्वास करती हूं कि आप सब योग्य व दूरदर्शी शैक्षणिक प्रशासक के रूप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हुए विद्यार्थियों को सशक्त व सक्षम बनाने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। मैं यहाँ प्रधानाचार्यों से ये भी कहना चाहूँगी कि आज का दिन आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस कलिकाल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित राजकीय इंटर कॉलेजेस में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, चयनित सभी प्रधानाचार्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन रोजगार के अंतर्गत हर एक युवा को उसकी क्षमता और योग्यता के अनुरूप नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का जो अभियान चल रहा है, इस क्रम में राजकीय इंटर कॉलेजेस के 219 नवनियुक्त प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हो रहा है कि कर्तव्यों का पालन करना इसलिए आवश्यक है कि कर्तव्यों का पालन करने में आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। यदि आपने अपने दायित्वों के प्रति जरा भी सजगता नहीं अपनाई, लापरवाही की, तो ईश्वर की अदालत में माफी नहीं मिलती है, उसकी कंप्यूटर की लाइट नहीं जाती है। जो व्यक्ति जैसा करता है कोई बाहर का नहीं भोगता, उसे स्वयं भोगना पड़ता है। ऐसा सोचकर अपने अनुभव का, अपने ज्ञान का बच्चों को पूर्ण रूप से उनको लाभान्वित करें और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आरंभ किए गए मिशन रोजगार के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 219 प्रधानाचार्यों का पद स्थापन एवं नियुक्ति पत्र वितरण आज संपन्न हो रहा है। ये चयन प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ पूरी की गई है। विगत 2 दशकों में संख्यात्मक दृष्टि से प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज के पद पर यह सबसे बड़ी नियुक्ति प्रक्रिया है। शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेजेस में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करना ये सामान्य नहीं, एक असामान्य कार्य है।
दो चुनौतियां आपके सामने होंगी। एक, राजकीय इंटर कॉलेज एक समय में प्रदेश की शिक्षा की और खासतौर पर माध्यमिक शिक्षा की रीढ़ मानी जाती थी। समय बदला, समय के अनुसार चयन की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से न होने के कारण शिक्षा का स्तर गिरा और शिक्षा में जो एक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई थी, उस प्रतिस्पर्धा में कहीं ना कहीं हमारे माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए राजकीय इंटर कॉलेजेज एक प्रकार से पिछड़ से गए। परिणाम रहा कि लगातार छात्र संख्या इनसे कम होती गई। यादव, प्रयागराज से चेतन त्रिपाठी, गोरखपुर से सुधीर कुमार पांडे, मुरादाबाद से शरद कुमार सागर, और फतेहपुर से सुश्री दीपिका सिंह। मैं चाहूंगी एक बार 219 प्रधानाचार्यों के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। लोगों का विश्वास इसके कारण कम होता गया। एक और उस विश्वास को बहाल करना और दूसरा उत्तर प्रदेश फिर से शिक्षा का एक हब बन सके। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश करता है और याद रखना, इसकी प्रारंभिक नींव हमारे शिक्षा के केंद्र हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए इस जनविश्वास के प्रतीक के रूप में अपने कॉलेज को और अपने आप को स्थापित करना, ये दो प्रकार की चुनौतियों से आपको जूझते हुए कार्य करना है। एक नए युग की आजमगढ़ से अमिता सिंह, गौतम बुद्ध नगर से दीपा भाटी। आपकी तालियां इन सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगी। मिर्जापुर से श्री अजय प्रताप सिंह। एक छवि खराब हुई थी, उस छवि से उभारने का एक प्रयास भी हुआ। एक समय ऐसा भी आया था जब ऐसे लगता था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हमारे कॉलेजेस ये सभी नकल के अड्डे से बन गए थे। ठेके में नकल होती थी। बहुत सारे जनपद तो इसके बदनाम के केंद्र हो गए थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि इसमें जो पिछले 6 वर्ष के अंदर सुधार हुआ, उसमें से गत वर्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा संपन्न हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा एक नजीर भी बनी। आज एनआईसी द्वारा निर्मित इस वेब पोर्टल का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इस वेब पोर्टल का शुभारंभ करें। एक नए युग की शुरुआत हो रही है शिक्षा जगत में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ ही स्मार्ट क्लासेस, आईसीटी लैब्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी
सभी माध्यमिक विद्यालय कायाकल्पित होकर आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक स्विफ्ट चैट ऐप और दीक्षा ऐप के माध्यम से उत्कृष्ट शैक्षणिक सामग्री विद्यार्थियों एवं टीचर्स के लिए ऑनलाइन उपलब्ध। लखनऊ से सबीहा मुमताज, बस्ती से सबीहा मुमताज, लखनऊ शैली के लिए जाने जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके कुशल नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में अनुपालन करते हुए उत्तर प्रदेश नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और इसी भाव से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपने अधीन आने वाले विद्यालयों को मान्यता देने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है। एनआईसी ने एक वेब पोर्टल का निर्माण किया है, जिसके द्वारा ऑनलाइन ही पंजीकरण और आवेदन से लेकर मान्यता प्रमाण पत्र आधिकारिक डिजिटल हस्ताक्षर के साथ आपको ऑनलाइन ही उपलब्ध हो पाएगा। आज एनआईसी द्वारा निर्मित इस वेब पोर्टल का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इस मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें, आपकी जोरदार तालियों के अभिवादन के साथ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एक निष्पक्ष और पारदर्शी चयन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सभी का उत्तर प्रदेश शासन का हिस्सा बनने के लिए हृदय से बधाई देते हुए अभिनंदन भी करता हूं। लंबे समय से मांग हो रही थी इंटर कॉलेजेस के प्रधानाचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि कहीं बाधित भी रहा हो। पिछले 6 वर्ष के अंदर लगभग 6 लाख सरकारी नियुक्तियां हम लोगों ने प्रदेश से दी हैं, जिसमें से 1,64,000 तो केवल शिक्षकों की है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की 1,64,000 से अधिक भर्तियां हुई हैं। एक समय ऐसा भी होता था जिसमें साल भर केवल परीक्षा, परिणाम और प्रवेश, इन तीनों में 3/4 समय खर्च हो जाता था। यानी 3 महीने तक परीक्षा, अगले 3 महीने परिणाम आने में और अगले 3 महीने प्रवेश होने में लग जाते थे। और बाकी जो 3 महीने बचते थे, इसमें पर्व और त्योहार भी होने हैं, छुट्टी भी होनी है। तो स्वाभाविक रूप से जो एक कार्य इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, वह नहीं हो पाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी की शैक्षिक उत्कृष्टता की संकल्पना को साकार रूप प्रदान करने के लिए माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में इन महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतिबद्ध है। अंत में मैं पुनः परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का, माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी का और कार्यक्रम से जुड़े सभी महानुभावों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई, इसी पर